अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल में सबसे पहले बता दूं कि 3 टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं: सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, राइट। तो उसके अंतर्गत में भी हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो सबसे अभी मैं ये दोनों रब कर देता हूँ, पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन कनेक्ट किए हुए तीन, अपन ने ये मान लें एन सेल हमने कनेक्ट कर रखे हैं सीरीज में। सीरीज में आप कनेक्ट करना आपको पता है कि पहले वाला सेल का फर्स्ट टर्मिनल है उसको तो हमने एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर रखा है, इसके सेकंड टर्मिनल को सेकंड सेल के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट किया, फिर अगले सेल का सेकंड टर्मिनल को उसके अगले सेल के फर्स्ट टर्मिनल से और कनेक्ट करते हुए अपन ले आए, इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमने लिया एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और सेम टाइप के एन सेल कनेक्ट कर रखे हैं। ये पूरा एक सेल है जिसका एक्सटर्नल जो ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, हर एक सेल इसी तरीके के, और एन सेल हमने कनेक्ट कर रखे हैं सीरीज में। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज वो कितने हैं? एन। ईएमएफ ऑफ वन सेल वो कितना है? ई। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल वो क्या है? स्मॉल आर। यहाँ पे अपन सबसे पहले ईएमएफ टोटल कनेक्ट करें। आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस एक जो है यहाँ के सीरीज में क्या होते हैं? ऐड होते चले जाते हैं। तो टोटल ईएमएफ जो होगा इसको अपन बोले ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन। आपके पास एन सेल है, सीरीज कनेक्ट करते समय ईएमएफ क्या होते जाएंगे? ऐड होते जाएंगे, मतलब ई प्लस ई एन टाइम्स, मतलब कुल मिला के कितना हो गया? एन ई। ये टोटल ईएमएफ हो गया, एन इंटू ई। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज में लगे हुए हैं सारे सेल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस अपन मान लेते हैं, या आर डैश है तो आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर प्लस आर। सीरीज में आप एंड करते हैं, ऐड करते चले जाते हैं, ये एन टाइम्स हो गया, तो आर डैश इज इक्वल टू एन आर हो गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो एन आर तो यह है ही सही, प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो एन आर प्लस कैपिटल आर, एन आर प्लस कैपिटल आर, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो करंट जो इसमें ड्रॉ होगा ये करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, मीन्स आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ क्या है? एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है? एन आर प्लस कैपिटल आर। दिस इज द करंट ड्रॉन, अमाउंट ऑफ करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी अपन ने ये तो कैलकुलेट कर दिया आई, मगर ये किस केस में हेल्पफुल है, किस केस में ये सपोर्टिव नहीं है ये कॉम्बिनेशन, वो भी अपन चेक करें। वो कंडीशन अपन देखते हैं कि इफ R is very less than कैपिटल R, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? स्मॉल r की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है तो एन आर भी छोटा ही होगा, तो इसको आप इस एन आर को ओमिट कर लीजिए,
आई इज इक्वल टू क्या हो गया, एन ई अपॉन आर। ओके, ये पर आप देखें एक सेल से जो लेंगे वो क्या होगा, ई अपॉन आर, तो ये आई क्या हो जाएगा, एन इंटू करंट बाय वन सेल। तो आपको ज्यादा करंट लेना है, मतलब हायर पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हेल्पफुल है। यहाँ जो एक सेल से करंट मिलेगा, सीरीज के कम में क्या हो जाएगा, उस करंट जो है एक सेल के से ड्रॉन करंट से n टाइम्स हो जाएगा, मतलब आपको करंट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यदि हम देखें कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये NR की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी R के कंपैरेटिवली। तो उस कंडीशन में इस R को अपन निगलेक्ट कर दें, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन एन आर। ये n से n कैंसल हो गया, तो I इज इक्वल टू ई अपॉन आर मीन्स इक्वल टू करंट बाय वन सेल। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ग्रेटर है, तो इसमें आपको करंट वही मिल रहा है जो एक सेल से मिल रहा है। तो इस केस में जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ग्रेटर हो, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। एडवांटेज किसमें, तब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। If video is helpful for you, please like, share, comment and subscribe the channel.